आज मैं अपने बेटे को बुलाता हूँ और उससे कुछ बातें करते हैं। अरे बेटा रहीम सिंह, बेटा रहीम सिंह, पिताजी, अगर गुस्ताखी माफ हो तो मैं आपसे कुछ कहने वाला हूँ बाबू। बोलिए बेटा, क्या कहना चाहते हो? तो ऐ मेरे प्यारे पिता, अरे क्यों की ना तकलीफ, और क्यों बुलवाया आपने और मैं लाया तस्वीर। बेटा रहीम सिंह, हाँ, जब तक कि तुम्हें देखता नहीं हूँ तब तक मेरे दिल को चैन नहीं पड़ती बेटा। इसलिए हमने तुमको याद किया है और समय तुम्हारा कॉलेज का हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें बुलाया हूँ कि बेटा कॉलेज को समय से जाया करो और समय से आया करो बेटा। पिताजी, क्या बात है? से पूछना चाहते हो कि बेटा ये बतलाओ, तुम कॉलेज जाते हो या नहीं जाते हो, पढ़ाई करते हो या नहीं करते हो? हाँ बेटा, हम तो जानते हैं कि रोज तुम कॉलेज जाते हो, बीच में क्या करते हो ये मुझे नहीं मालूम। पिताजी, हाँ बेटा, हम कॉलेज जाते हैं और बहुत मेहनत से पढ़ते हैं बापू। हाँ बेटा, लेकिन आपसे मैं कुछ कहने वाला हूँ। क्या कहना चाहते हो? और इंटर में फर्स्ट नंबर ओ आया पिता। क्या बापू? हाँ बेटा, और इंटर में फर्स्ट आया हूँ, सुनिए पिता, फीस भी माफ हो गई सरकार से। क्या बात है? और बीए का दाखिला मिल गया है, दाखिला मिल गया है पिता, छुट्टी दे दे मुझे बापू घर पर। बापू, क्या बात है बेटा? देख ले, आज तुम्हारा बेटा बहुत मेहनत से पढ़ता है और आज अपने पैरों से खड़ा होना चाहता है। जितनी मेहनत तुम लगाते हो पढ़ने में, उतनी से ज्यादा मैं मेहनत करता हूँ पिताजी पढ़ने में। हाँ बेटा, लेकिन 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 आज हम
मेरा कहने का मतलब यह है बापू कि मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, आपके साथ रहूंगा पिताजी। नहीं बेटा, अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, क्योंकि जो इंसान इस संसार में पढ़ा लिखा नहीं है वो इंसान एक हैवान के समान होता है, पशु के बात समान सही होता कहते हो है। बापू। इसलिए बेटा अभी पढ़ाई तुम्हारी पूरी नहीं हुई है, इसलिए बेटा अभी तुम तैयारी करो। ईश्वर तुम्हें कोई काम दे देगा, तुम्हारे सहारे मेरी नैया पार हो जाएगी। ठीक कहते हो बापू। और काम बढ़ के लिए पढ़ और चुका हूँ पिता, और काम भर के लिए पढ़ चुका हूँ पिता, नौकरी ढूंढने कोई और नौकरी कर से बापू और मुझे ये मिले, और नौकरी कर से बापू ये हमको मिले, बैठ कर घर में खाना खिलाऊं। बेटा क्या बात है बापू? तुम नौकरी के लिए जाओगे, ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही जिद है तो जाओ, लेकिन कहीं दूर नहीं चले जाना, कहीं नजदीक ही जाकर के कोई काम ढूंढ लेना। बहुत अच्छी बात बापू। हम पहले पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करने के बाद समय मिलेगा हाँ तो आपके साथ बगीचे में काम करेंगे बापू। ठीक है बेटा, जाओ। मैं जा रहा हूँ। चाहिए मेरे लाल, भगवान तुम्हें सुखी रखे। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना, इसकी मनोकामना पूरी करना। हे भगवान, कि श्याम तेरी बनती पुकारे राधा नाम रे, कि श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, कि लोग करे मीरा तो क्यों बदनाम, कि लोग करे मीरा तो क्यों बदनाम। अरे फुलचंदा, मेरे दोस्त सागर सिंह को बुलाया जाए। ठीक है। हेलो नहीं रे भैया, तो पट्टा सागर ए फुलचंदा, हाँ, हाँ। रुक, जा एक बोतल शराब लेकर के आ। सरा जाओ एक बोतल शराब लेकर के आओ। जाता है साले कि मैं ना करूं रे। लड़का गया है, अभी तक आया नहीं लेकर के। अरे पंजाब की बोतल में, पंजाब की बोतल में कश्मीर का पानी है। पंजाब की बोतल में कश्मीर का पानी है, जो पी ले इसे बूढ़ा,
जो पी ले इसे बूढ़ा आ जाए जवानी है। अरे स्वामी जी, शराब ना मत पियो, आज हमारी बेटी का जन्मदिन है। पीने दो मुझको ठाकुराइन, अरे रोको नहीं, पीने दो मुझको ठाकुराइन। पीने दो मुझको ठाकुराइन, रोको नहीं, मदिरा ही बन चुकी है हमारी दुल्हन। इस वक्त तुमको अरे हमको जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से चली मान करके वचन। अरे पिताजी, नमस्ते पिताजी। नमस्ते शायद नमस्ते। आपको मालूम नहीं पिताजी कि आज मेरा जन्मदिन है और आप हमेशा नशों में डूबे रहते हैं। साथ पीना कोई अच्छी बात नहीं पिताजी, इसीलिए आप मेरी बात मानिए और ये गंदे वो सोच अपने दिल से हटा दीजिए। तो छोड़ दो बेटी बोतल और कहा मान लो, छोड़ दो बेटी बोतल। छोड़ दो बेटी बोतल कहा मान लो, वरना रह जाऊंगा मैं कहीं का नहीं। जब तलक है जिंदगी मैं इसको पीता रहूं, बिन पिए मेरे हो दिल को ना होता शराब खबर। पीने पिता कि जीवन बेकार है। शराब पी जी पिताजी। शराब पीने पिता जीवन बेकार है। सोच लीजिए पिता, सोच लीजिए पिता, काम ऐसा करो जिसमें कल्याण है। काम ऐसा करो जिसमें कल्याण। मेरी बातों में यकीन कीजिए पिताजी। ठीक है बेटी, तुम लोग समझती हो कि मैं नशे में आकर के तुम्हारे जन्मदिन को मैं भूल गया हूं, तो ऐसी बात नहीं है। आप लोग चल करके महलों में आराम कीजिए, मैं तुम्हारे जन्मदिन की सारी व्यवस्था करता हूं। आप लोग जाइए। अरे फूलचंदा, मेरे दोस्त सागर सिंह को बुलाया जाए। ठीक है। हेलो हेलो ठाकुर साहब, आप जल्दी से आइए, हमारे ठाकुर साहब याद कर रहे हैं। हाँ हाँ, जल्द से जल्द आइए। क्या बात है सागर ठाकुर साहब, आज आपके चेहरे पे बहुत असमंजस की बात है। आखिर बात क्या है? मैं बताता हूं। क्या बात है? तो सागर सिंह इस बात को और तुम ना जाना भूल, अरे जाकर माली, अरे जाकर माली से कहो लेकर आए एक फूल।
नथुआ के पास चले जाओ ठाकुर साहब। और उससे कहो कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, तुम्हें फूल लेकर के हमारी हवेली पर आना। ओ, यानी आपकी बेटी आज 16 साल की हो गई है। क्यों नहीं, क्यों नहीं ठाकुर साहब, ये तो खुशी की बात है। और मैं भी जा रहा हूँ और नथुआ से कहता हूँ वो फोन लेकर के आपके साथ जरूर आएगा। ठीक है, जाओ। मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। अरे फुलचंदा, सारी व्यवस्था हो गई है जन्मदिन की? हाँ सब पूरा टोटल पूरी व्यवस्था चालू है, फुल फलम फुल है। ठीक है, ठीक है। अरे फूलचंद, तबीयत ठीक नहीं भैया हमारे तो, और शहर गवाह कमा के खाती का करी बच्चा। काका फिर का कीन जाए, या जब वो- पन घटत है तो यही बात हुआ है। हाँ बच्चा, हाँ काका। कहा थे कि अच्छे दिन पीछे गए कि हर से कियो नगे कि अब पछताए होती क्या जब चिड़िया चुन गई। करता है तो क्यों रहा करके। अरे हमने कहा मालिक काका राम राम। अब क्या करने आओ यहाँ पर, क्या करने आए हो? अरे वही करने आया हूँ जो तुम्हारा काम है और तुम्हें उस काम की याद दिलाने आया। चले जाओ, चले जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। मालिक काका, हम बहुत हरामी आदमी है लेकिन तुमसे प्यार से पेश आ रहे हैं, इसका तुम फायदा उठा रहे हो। खैर कोई बात नहीं, मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो मुझे बताना हमारा फर्ज है। सुनिए मेरी बात। क्या फूल लेकर के चलो माली, फूल लेकर के चलो, ठाकुर तुम्हें बुला ये है। फूल लेकर के चलो, ठाकुर तुम्हें बुलाए हैं। जानते हो किस लिए? कि राज दरबार में, राज दरबार में खुशियां सभी मना ये है। जन्मदिन आज है ठाकुर की उस कुमारी का। जानते हो आज ठाकुर की लली जो आज 16 साल की हो गई है। जन्मदिन आज है ठाकुर की उस कुमारी का, तुम्हें बुलाने हमें इस घड़ी पठा ये है। कि फूल लेकर के मैं हरगिज न वहाँ जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। कि फूल लेकर के मैं हरगिज न वहाँ जाऊंगा कि बैठ कर घर में मैं दुनिया यही मनाऊंगा। बैठ कर घर में
मनाएंगे। ये खुशी है उनके लिए कि वो खुशी मनाएंगे कि फूल लेकर में हरगिज न बहा जाएंगे। यानी कि तुम नहीं जाओगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। उस कमीने ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मेरी दुनिया सुनी कर दी है। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। अरे काका, जो होना था वो होगा। अरे तुम्हारे लिए तो एक खिलवाड़ है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मेरा हरा भरा घर में आग लगा दिया है कमीनों। चुपचाप यहां से चले जाओ। काका, हम जिस तरह प्यार से आपसे पेश आ रहे हैं वैसे हम नहीं, क्योंकि मेरी इस कमजोरी को, मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझना। कुछ भी हो काका, कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारी बात मैं नहीं मानूंगा। सुनिए मेरी नहीं, बात। मैं जाऊंगा। क्या तुम नहीं जाओगे काका? तुम नहीं जाओगे, वापस मैं चला जाऊंगा। तुम नहीं जाओगे, वापस मैं चला जाऊंगा और शाह के सामने सब साफ ही बता। काका, अभी आपको शायद जमींदार के गुस्से से वाकिफ नहीं हो। क्यों? क्योंकि जानते हो क्या होगा? क्या होगा? तुम्हें मालूम नहीं क्या होगा? क्या होगा? शाह के गुस्से को शायद अभी न तू जाना, और क्रोध में आएंगे जब वह उन्हें सुना। काका, अपनी औकात में भूलो और सीधे सीधे मेरे साथ फूल लेके चलो। खबरदार पापी! अरे चुपा रोक ले। चुपा रोक ले, वरना अंजाम जिसका बुरा पाएगा। जा चला जा इसी में, और भलाई तेरी वरना क्रोध चमक। चला जा मेरी नजरों के सामने से, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ठीक है वाली, आज तो मैं जा रहा हूं। ये तो सोच ले कि ठाकुर ने मुझे जबान दी थी कि मैं वहां पर हाथ पैर मत उठाना, इसलिए मेरे हाथ बंधे हुए हैं, वरना आज मैं तेरी हालत ऐसी करता कि दोबारा तू बुद्ध करने काबिल। तूने मेरा घर उजाड़ दिया, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तेरे लिए मैं फूल लेकर आऊंगा। नहीं कमीने,